दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 65 इंच टीवीज के बारे में जो आपको इन प्राइस सेगमेंट्स में मिलेगी। अगर आपका बजट 60,000 का है तो आपके लिए हमने एक बहुत बढ़िया टीवी चुनी हुई है। अगर आपका बजट अनलिमिटेड है यानी कि कोई सीमा नहीं है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपके लिए भी टीवी चुनी हुई है। इस वीडियो को अंत तक देखना, स्पेशली अगर आप एक बढ़िया सी 65 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में हमने उन टीवी मॉडल्स को कंसीडर किया है जो करंटली अवेलेबल हैं। हमने उन मॉडल्स को कंसीडर नहीं किया है जो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल व्यू प्रीमियम, व्यू अल्ट्रा, नोकिया 65 इंच टीवी, सैमसंग, एलजी, सोनी के 2019 के कुछ मॉडल्स, तो इन टीवीज को हमने कंसीडर नहीं किया है। अब चलते हैं हम अपने पहले प्राइस सेगमेंट की ओर। हमारा पहला प्राइस सेगमेंट है अंडर 60,000 का। अंडर 60,000 में हमारा सिलेक्शन है TCL का P8S का ये मॉडल। दोस्तों ये P8 और P8 Elite का एक अपग्रेडेड मॉडल है। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलता है, VA पैनल है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो 5000:1 का है, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग दी हुई है। यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर माइक्रो डिमिंग का देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो डार्क सीन्स में जो डिमिंग होती है काफी अच्छी दिखाई देती है इस टीवी पे। साथ ही साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट है, डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट है, ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है, 3 HDMI के पोर्ट्स हैं और TCL आपको 18 महीने की वारंटी देता है। तो अगर आप बजट में एक 65 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं तो ये एक सॉलिड पिक है मेरे हिसाब से। इसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट यानी कि अंडर 70,000 प्राइस सेगमेंट में चलते हैं और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है आई फैल्कन, जो TCL का एक सब ब्रांड है, आई फैल्कन की QLED टीवी। दोस्तों इस टीवी को मैंने कंपेयर किया था TCL की C715 से, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया था और ये टीवी काफी बेहतर कंपीट कर सकी उस टीवी के साथ। पिक्चर क्वालिटी लगभग सेम ही थी और TCL C715 करीबन 8-9 हज़ार रुपए महंगी मिलती है। तो अंडर 70,000 में ये एक सॉलिड ऑप्शन है। यहाँ पे भी आपको VA पैनल देखने को मिल जाता है। हालांकि कॉन्ट्रास्ट रेशियो TCL की P8S से कम है, यहाँ पे आपको 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है, लेकिन इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स बहुत बेहतर है उस टीवी से। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको ऑफिशियल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। सारे के सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे। 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट है, डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, 3 HDMI पोर्ट है, 1 साल की वारंटी मिलती है आपको इस टीवी में। अंडर 70,000 ये एक सॉलिड रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से। दोस्तों अंडर 80,000 प्राइस सेगमेंट में पिछले साल तक कोई भी बड़ा ब्रांड आपको 65 इंच मॉडल नहीं देता था, लेकिन इस साल आपको 80-82 के प्राइस रेंज में आपको LG की UM7290 का 65 इंच मॉडल देखने मिल जाता है। LG UM7290 पिछले साल LG ने रिलीज की थी, जहां पे 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच मॉडल्स रिलीज हुए थे। बहुत ही पॉपुलर मॉडल्स थे, हाई सेलिंग मॉडल्स थे और इस साल LG ने सेम सीरीज का 65 इंच वेरिएंट रिलीज किया है और ये भी बहुत पॉपुलर मॉडल है। 82,000 रुपीज़ में आपको करेंटली मिल रही है ये टीवी। बहुत ही बढ़िया IPS पैनल के साथ आती है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एंगल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट है, LG का वेब ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे। रिस्पॉन्स रेट काफ़ी कम है, तो गेमिंग में भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाता है, डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट है और काफ़ी कुछ आपको इस टीवी में देखने को मिल जाता है। एक कंप्लीट पैकेज है। अगेन 80-82,000 रुपीज़ में LG जैसे ब्रांड की 65 इंच टीवी वन ऑफ द बेस्ट पिक्स है मेरे हिसाब से इस वीडियो की। अगर आपका बजट 80-82,000 का है, 65 इंच टीवी लेने का सोच रहे हो तो आंख बंद करके आप इस टीवी को ले सकते हैं। अंडर 90,000 प्राइस सेगमेंट में करंटली मुझे कोई भी टीवीज मार्केट में ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं मिली। जो भी मिली एक आध मॉडल्स ही थे, तो मैं उन्हें कंसिडर नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप फिर भी मुझसे पूछे तो अंडर 90,000 प्राइस सेगमेंट में मैं सैमसंग की RU7470 को सिलेक्ट करूंगा। हालांकि उसके पीसेस मार्केट में ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपको मिलती है, अगर आपका 90,000 का
बजट है तो आप उस टीवी को ले सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्राइस सेगमेंट यानी कि अंडर 1 लाख प्राइस सेगमेंट में। और अंडर 1 लाख मैंने फिर एक LG की टीवी सेलेक्ट की है, LG की 2020 की UN7300 का मॉडल। दोस्तों इस टीवी पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, आप जरूर जाके चेकआउट करें, जैसे आपको सारी की सारी डिटेल्स इस टीवी की मिले। अगर मैं हाई लेवल डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है। इस टीवी में स्पेशल गेमिंग फीचर्स हैं, तो बजट में अगर आप एक 65 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं गेमिंग के लिए तो ये एक बहुत बढ़िया चॉइस होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाता है। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम है LG का, सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 साल की वारंटी कॉम्प्रिहेंसिव मिलती है, 1 साल की पैनल पे वारंटी मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है 1 लाख प्राइस सेगमेंट में। अंडर 1,10,000 और अंडर 1,20,000 में मैंने 2 सोनी की टीवी सिलेक्ट की हैं, सोनी X7500H और सोनी की X8000H। हालांकि प्राइस डिफरेंस खाली 10,000 का है, लेकिन यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। दोनों टीवीज़ में प्रोसेसर्स अलग हैं। सोनी की X8000H एक ब्राइटर पैनल के साथ आती है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। जो HDR कंटेंट आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा वो सोनी की X8000H में एकदम अलग सा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आज के डेट में अगर आप मुझसे पूछे तो 2020 मॉडल्स में नॉन QLED नॉन OLED टीवीज़ की बात करें तो सोनी की X8000H मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ हैं जो मैंने अब तक देखी है, पर्सनली जो मैंने अब तक देखी है। तो यहाँ पे मैं इस टीवी को बहुत हाईली रेट करूँगा। तो अगर आपका बजट 1,10,000 का है तो मैं आपको कहूँगा कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कीजिए और सोनी की X8000H ही खरीदिए। ये वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ हैं इस प्राइस सेगमेंट में। अगेन इस टीवी पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, उसे मिस नहीं करना। बात कर ले अंडर 1,30,000 के बारे में, तो यहाँ पे मुझे कोई भी टीवी करंटली पसंद नहीं आई। चलते अगले प्राइस सेगमेंट अंडर 1,40,000 में। तो यहाँ पे आंख बंद करके आपको सैमसंग की फ्रेम 2020 मॉडल खरीदना है। वन ऑफ द बेस्ट QLED टीवीज़ है इस प्राइस सेगमेंट में। सैमसंग की फ्रेम दूसरे QLED सैमसंग की QLED टीवी से सस्ती है क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन मिल रही है फ्लिपकार्ट पे, इसलिए प्राइस कम है। बाकी वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, काफ़ी बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशियो 7000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। टीवी की जो ब्राइटनेस है वो भी बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा HDR कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। HDMI 2.1 पोर्ट के साथ आती है जो PlayStation 5 और न्यू Xbox को सपोर्ट करेगा। तो 1,40,000 में आपको HDMI 2.1 पोर्ट मिल रहा है, फ्री सिंक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और कोई भी ब्रांड आपको इस प्राइस सेगमेंट में ये सब नहीं दे रहा है। तो 1,40,000 अगर आपका बजट है, आपको सैमसंग फ्रेम 2020 ही लेना है। अगले सेगमेंट यानी कि अंडर 1,50,000 की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे LG के नैनो सेल डिस्प्ले टीवीज़ के बारे में, स्पेशली LG नैनो 86 के बारे में। जी हाँ, LG नैनो 86 मार्केट में आ गई है, आपको अराउंड 1,50,000 में मिल रही है। ये टीवी डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं सैमसंग की फ्रेम टीवी से, दोनों टीवीज़ लगभग सेम ही हैं। यहाँ पे आपको सारे जो गेमिंग फीचर्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था फ्रेम टीवी में जो है वो सब के सब आपको LG की नैनो 86 में भी मिल जाते हैं। फ़र्क यही है कि LG नैनो 86 IPS पैनल के साथ आती है, यानी कि आपको व्यूइंग एंगल्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। फ्रेम VA पैनल के साथ आती है तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो 7000:1 का आपको देखने को मिलता है, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको चूज़ करना है, अगर आपको हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो चाहिए तो आप फ्रेम ले सकते हैं, अगर आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए तो आप नैनो 86 लीजिए। बाकी दोनों टीवीज़ बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। सैमसंग की टीवी टाइजन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, LG की टीवी वेब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, दोनों लगभग सेम ही है, लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज दोनों टीवी सेम ही हैं। बस व्यूइंग एंगल्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियो में आपको डिसाइड करना है और फिर आपको अपनी चॉइस लेनी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दो और प्राइस सेगमेंट्स के बारे में, अंडर 2 लाख और अंडर 2.5 लाख। इन प्राइस सेगमेंट्स में जिन जिन टीवी के बारे में मैं बात करूँगा वो सारी की सारी टीवीज़ बहुत ही बढ़िया टीवीज़ हैं। इनमें जो फ़र्क है वो बेसिकली इनके ब्रांड्स के सोच के वजह से है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी टीवी लेंगे आप खुश ही रहेंगे, बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी टीवीज़ एकदम बढ़िया परफॉर्म करती है। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीवी सेलेक्ट करनी है।
अंडर 2 lakhs में मैंने 3 टीवी सिलेक्ट किए हैं, एक सोनी की, एक सैमसंग की और एक एलजी की। एलजी की नैनो 91 फुल एरे डिस्प्ले के साथ आती है, आईपीएस पैनल है, बहुत ही बेहतरीन व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बहुत ही बढ़िया ऑडियो है इस टीवी का। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सारे गेमिंग फीचर्स HDMI 2.1 रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। बात कर लें सोनी की टीवी, सोनी की X9000H के बारे में, ये अभी तक इंडिया में आई नहीं है, इस टीवी को मैंने देखा नहीं है तो मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता, लेकिन ये सोनी की फर्स्ट टीवी है जो HDMI 2.1 पोर्ट के साथ आ रही है। जो डिस्प्ले है वो सोनी का X9500H जैसा ही होगा, हालांकि प्रोसेसर अलग यूज़ किया गया है लेकिन मोर और लेस सेम ही होगा। VA पैनल है, साथ ही साथ एक फ़िल्टर लगाया हुआ है इसके ऊपर जिससे आपको व्यूइंग एंगल्स भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। ऑडियो भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आपको 4K 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है, जो रिफ्रेश रेट है करंटली एक्टिव नहीं है, एक ओवर द एयर अपडेट से आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मैं इस टीवी को भी काफ़ी हाईली रेट करता हूं, लेकिन LG की नैनो 91 को थोड़ा सा हायर रेट करूंगा कंपेयर टू सोनी की X9000H। जो तीसरा सिलेक्शन है वो है सैमसंग की Q80T। अगेन वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ हैं जो मैंने देखी है इस साल। VA पैनल के साथ आती है, इसके आगे भी एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, अल्ट्रा वाइड एंगल फ़िल्टर, जिससे आपको व्यूइंग एंगल्स भी बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। फुल एरे टीवी है, यहाँ पे भी आपको HDMI 2.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, काफ़ी गेमिंग रिलेटेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ऑडियो भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे 3 टीवीज़ का नाम ले रहा हूँ, अगर मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं यहाँ पे LG नैनो 91 को प्रेफर करूँगा, उसके बाद सैमसंग की Q80T और उसके बाद सोनी की 9000H को। अंडर 2,50,000 की बात करें तो यहाँ पे मैंने करेंटली 2 टीवीज़ को सिलेक्ट किया है। पहली है सैमसंग Q95T, वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ है आज की डेट में, बहुत ही ब्राइट पैनल के साथ आती है। जो HDR एक्सपीरियंस आपको इस टीवी में देखने को मिलने वाला है वो एक अलग ही लेवल का होगा, काफ़ी बेहतरीन ऑडियो देखने को मिलता है, HDMI 2.1 पोर्ट है, सारे गेमिंग फीचर्स है। अगेन ये VA पैनल के साथ आती है, यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड व्यूइंग एंगल फिल्टर लगाया हुआ है, तो व्यूइंग एंगल्स भी इस टीवी का बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ ये टीवी compete करती है LG की OLED C9 2019 C9 के साथ। लगभग सेम प्राइसिंग है दोनों टीवी की। LG C9 आज की डेट में आपको 2,40,000 रुपये में मिल रही है। सैमसंग की Q95T हालांकि 2020 का मॉडल है इसलिए प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, 2,60,000 रुपये में मिल रही है। प्राइसिंग कम होगी थोड़े दिनों बाद, लेकिन अभी टीवी मार्केट में आई है तो प्राइसिंग ज़्यादा है। लेकिन अगर हम LG C9 की प्राइसिंग को ध्यान दें, 2,40,000, ये टीवी आपको 3 लाख, 3.25 लाख में मिल रही थी कुछ दिन पहले, आज की डेट में 2,40,000 में मिल रही है। बेस्ट बाय है मेरे हिसाब से आज की डेट में दोस्तों। 2,40,000 में LG C9 65 इंच मॉडल, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस के साथ आती है, बहुत ही बेहतरीन ऑडियो है। OLED की बात कुछ और ही होती है। QLED तो एक नॉर्मल LED ही होता है, एक फ़िल्टर लगाया होता है, लेकिन एक OLED एक अलग ही डिज़ाइन है, अलग अलग पिक्सल्स होते हैं जो सेल्फ लिट होते हैं, उनकी अलग ही लाइट होती है, तो ये एक अलग ही चीज़ होती है। 2,40,000 में आपको मिल रही है। अगर आपका बजट ऐसा है, अगर आप एक 65 इंच वन ऑफ द बेस्ट 65 इंच लेने का सोच रहे हैं तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। LG की 2020 की OLED C10 भी मार्केट में आ गई है, लेकिन उसकी प्राइसिंग अभी तक अनाउंस नहीं है, कुछ क्लियर नहीं हुई है। 2,40,000 में तो आपको नहीं मिलेगी, 3-3.25 लाख में ही मिलेगी। LG C9 और C10 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, प्रोसेसर नया लगाया हुआ है, लेकिन उससे पिक्चर क्वालिटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। 19-20 का फ़र्क है, प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं C9 को स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग की Q95T है वो भी बहुत बढ़िया टीवी है। पहली बार सैमसंग एक अल्ट्रा वाइड फिल्टर लेके आ रहा है। हर बार सैमसंग से ये प्रॉब्लम था कि व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं होते थे, लेकिन इस बार उससे भी सॉल्व कर दिया है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा शक होता है कि OLED टीवीज़ में बर्न इन इश्यूज़ आते हैं तो उनके लिए सैमसंग की Q95T एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा। हालांकि पर्सनली मैं नहीं सोचता हूँ कि बर्न इन इश्यूज़ आते हैं, स्पेशली 2018, 2019, 2020 के मॉडल्स में तो ये इश्यूज़ नहीं हैं,
लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को ये शक होता है, तो वो लोग सैमसंग की Q95T ले सकते हैं, नहीं तो LG की C9 वन ऑफ द बेस्ट पिक्स है इस प्राइस पॉइंट पे। दोस्तों तो ये थे मेरे सिलेक्शंस बेस्ट 65 इंच टीवीज के हर एक प्राइस सेगमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए, कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब दूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।